सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एक नाबालिग या एक अवयस्क भी साझेदार हो सकता है। मतलब साझेदार का मीनिंग तो हमें मालूम है ना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी बिजनेस को करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, साझेदारी व्यापार या साझेदार व्यापार। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि अवयस्क क्या होता है, इसको जानेंगे। तो अवयस्क का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ऐसा पर्सन जिसकी एज कैसी है, 18 वर्ष से कम। तो ये कौन हो गया, अवयस्क। तो हमारा क्वेश्चन ही यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि अवयस्क जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, क्या वो भी आपके बिजनेस में पार्टनर बन सकता है, और बन सकता है तो उसके क्या रूल्स है, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स देखो इसकी डिटेल क्या लिखा है यहाँ पर कि साझेदारी जो होती है उसका जन्म कैसे होता है, अनुबंध से। मतलब पार्टनरशिप में जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो बिजनेस की शुरुआत किससे होती है, अनुबंध से। अब अनुबंध का मीनिंग जानो। अनुबंध मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं कम से कम 2 और अधिकतम कितने हो सकते हैं उसमें 20। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करोगे तो उसमें आपके मेंबर्स 50 भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, इस अनुबंध में सभी पार्टनर्स के बीच बिजनेस को लेकर जो भी कर्तव्य, जो भी अधिकार दायित्व होते हैं, उन सब बातों को लिख दिया जाता है कि बिजनेस में कौन पर्सन क्या काम करेगा, किसके बिजनेस में क्या राइट्स है, जो प्रॉफिट जो लॉस होगा वो किस रेशो में हम सबके बीच डिवाइड होगा। ये सारी बातें एक अनुबंध में या एक प्रपत्र पर लिखी जाती है जिसे हम अनुबंध कहते हैं। और हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ऐसा अनुबंध कैसा होता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ो क्या दिया है। अनुबंध से तो जन्म हुआ पार्टनरशिप बिजनेस का, तो जरूरी है कि अनुबंध करने के लिए जो व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, वयस्क मतलब एडल्ट होना चाहिए कि वो हर एक टाइप्स का डिसीजन ले सके। ठीक है, तो इस प्रकार अवयस्क को फर्म में साझेदार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसने बोला कि भाई पार्टनरशिप का बिजनेस तो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट से, अनुबंध से होता है, और उसके लिए हमें एक एडल्ट पर्सन चाहिए होता है जो सारी बातों के लिए एग्री हो जाए। और अवयस्क में इतना माइंड नहीं होता है तो वो एग्री नहीं होगा हमारी बात के लिए। तो पार्टनरशिप में अवयस्क साझेदार या ऐसा पर्सन जो 18 वर्ष की कम उम्र का है वो साझेदार नहीं होगा। लेकिन क्या बोला कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा क्या बताई गई, 30 के अनुसार या 30 में ऐसा प्रावधान बताया गया है कि अगर सभी साझेदार चाहे तो उनकी सहमति से एक अवयस्क को फर्म के लाभों में भागीदारी दी जा सकती है। मतलब कि हम उसे क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में काम तो नहीं करने देंगे, ठीक है, लेकिन वह अपनी कैपिटल हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ना, तो हम उसको प्रॉफिट जरूर देंगे। कि ऐसा व्यक्ति जो अवयस्क है वो पैसा तो लगा सकता है बिजनेस में, लेकिन बिजनेस में काम नहीं कर सकता। क्या बोला गया कि अवयस्क साझेदार नहीं बन सकता, लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 में ऐसा बोला गया है कि एक अवयस्क बाकी के जो पार्टनर्स है उनकी सहमति से किसी अवयस्क को साझेदार बना सकते हैं। ठीक है, अब अवयस्क का दायित्व कितना रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी तक सीमित होगा। वह फर्म के प्रबंध में भाग नहीं लेगा, मतलब फर्म में जो भी काम है उसे नहीं करेगा। ठीक है, अतः एक जो नाबालिग होता है वह केवल लाभ में ही भागीदार या हिस्सेदार होगा, वह हानि को वहन नहीं करेगा। क्या मतलब हुआ कि अवयस्क भी पार्टनर बन सकता है सभी साझेदारों की सहमति से, और उसकी जो दायित्व होंगे, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी, उसके द्वारा जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है उतनी ही रहेगी। वह प्रॉफिट ही लेगा बिजनेस से। अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो उसमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही लॉस में उसका कोई हिस्सा रहता है।
ठीक है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम में नाबालिग के लिए नाबालिग साझेदार शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, उसे केवल अवयस्क या नाबालिग ही बोला जाता है, उसके नाम के पीछे साझेदार नहीं लगता है। क्या बोला यहाँ पर कि नाबालिग शब्द का ही उपयोग किया जाता है। अतः एक नाबालिग फर्म का पूर्ण रूप से साझेदार नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, नाबालिग साझेदार नहीं बोलेंगे, हम केवल उसे नाबालिग ही कहेंगे। अब देखो क्या होता है कि जब वो अवयस्क वयस्क हो जाता है, मतलब वो एडल्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, पहले तो पैसा लगा रहा था, तब तक तो वो अवयस्क था, लेकिन जब अवयस्क से वो वयस्क हो जाता है, मतलब एडल्ट हो जाता है, जब उसमें सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है, बिजनेस को समझने लगता है कि बिजनेस में क्या काम होता है, कैसे करते हैं, ठीक है, तब वो क्या करता है कि अब उसी फर्म में अगर पार्टनर बना रहना चाहता है ना, या फिर वो उनसे पार्टनरशिप नहीं रखना चाहता, उनके बिजनेस से या फर्म से हटना चाहता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, सार्वजनिक रूप से एक कानूनी सूचना उसे देनी होती है। समझो फ्रेंड्स, मैं क्या कहना चाह रही हूं कि जब एक अवयस्क पार्टनर रहता है, ठीक है, और जब वह वयस्क बन जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास ऑफर रहते हैं कि या तो फिर वो इस फर्म में पार्टनर रहे या इस फर्म से पार्टनरशिप को ब्रेक कर दे, मतलब इससे वो हट जाए। तो ऐसी कंडीशन में उसे ये सूचना सार्वजनिक रूप से देनी होती है कि हाँ, मुझे या तो फिर आपके पार्टनरशिप में आगे भी कंटिन्यू बिजनेस करना है या मुझे बिजनेस से हटना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे पढ़ेंगे कि एक अवयस्क जो होता है उसको पार्टनरशिप में क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30(2) एवं 30(4) के तहत, मतलब उसके अनुसार फर्म के लाभों में शामिल किए गए एक अवयस्क को निम्नलिखित या निम्न राइट्स दिए जाते हैं कि ठीक है, आपने एक अवयस्क को पार्टनरशिप में रख लिया ना, ठीक है, तो अब वो आपके बिजनेस में क्या क्या काम करेगा। फर्स्ट तो यहाँ पे बताया गया लाभ में अधिकार, पहले ही क्लियर हो गया था कि वो जो भी पैसा लगाएगा उस पैसे तक उसके दायित्व सीमित होंगे, उसका हानि में किसी प्रकार से कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, वह केवल लाभ में हिस्सेदार होगा। दूसरा, संपत्ति में अधिकार, हाँ, उन सब पैसों से जो भी असेट्स आई है तो उस असेट्स में भी उसका क्या रहेगा, हिस्सा रहेगा। थर्ड देखो, पुस्तकें देखने का अधिकार, फर्म जो बिजनेस करती है तो उस बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उन बातों को, उनका हिसाब मांगने का उसे राइट होता है, लेकिन फर्म की गुप्त गोपनीय पुस्तकों देखने का उसे कोई राइट्स नहीं है, ठीक है। कुछ नियमों के आधार पर, कुछ बातों के आधार पर उसे फर्म की कुछ पुस्तकें देखने का भी अधिकार है, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है तो उसे इतना राइट्स तो है ना कि उसके पैसे का यूज कहां और कैसे किया गया है, ठीक है, तब जाके वो उस प्रॉफिट को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कभी लॉस भी हो जाता है तो लॉस का तो वो हिसाब मांगेगा ना, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, वाद प्रस्तुत करने का अधिकार, कभी उसके साथ किसी प्रकार का मतभेद होता है या धोखाधड़ी का कोई मामला आता है तो ऐसी कंडीशन में वह उस फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके अगेन क्या कर सकता है, वाद प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। और लास्ट है इसमें सामान्य साझेदार बनने का अधिकार। नॉर्मली जो पार्टनर्स है वैसे वो भी इस फर्म में पार्टनर्स है, बस उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उस बेस पे वह क्या करता है, बिजनेस में अपना काम करता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि एक अवयस्क जो 18 वर्ष से कम उम्र की आयु का पर्सन है वो बिजनेस में हिस्सेदार हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर वो पार्टनरशिप में उसे हिस्सेदारी दी जाती है तो उसकी क्या शर्तें हैं और उसे क्या राइट्स है, ठीक है, और एडल्ट पार्टनर के क्या राइट्स होते हैं वो तो हमें मालूम ही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट इज क्लियर नाउ, थैंक यू।